नमस्ते, मैं संदीप हूँ, आपका गो टू बिजनेस और करियर कोच, जो आप जैसे प्रोफेशनल्स को तेजी से आगे बढ़ने, समझदारी से करियर बदलने और उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने में मदद करता हूँ। अगर आप अपनी क्षमता को नतीजों में बदलने के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण करियर सवाल पर बात करेंगे। नौकरी बदलने का सही समय कब है? मेरे एक दोस्त, चलिए उसे रोहित कहते हैं, हाल ही में इसी दुविधा का सामना कर रहे थे। वह पिछले 8 सालों से एक ही कंपनी में सीनियर आईटी रोल में काम कर रहे थे। जब उन्हें नौकरी से निकाला गया, तो उन्होंने फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया और अचानक इंटरव्यू लेने वालों ने उनसे पूछा, आपने एक ही कंपनी में 8 साल तक एक ही फंक्शन में क्यों काम किया? जो पहले वफादारी और स्थिरता मानी जाती थी, अब वही एक कमजोरी जैसी लगने लगी। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कब से लंबा कार्यकाल एक रेड फ्लैग बन गया, या अब हमसे उम्मीद की जाती है कि हर 2-3 साल में नौकरी बदले ताकि हम महत्वाकांक्षी दिखे। आइए समझते हैं कि असल में यहाँ क्या हो रहा है, और सबसे जरूरी बात, कैसे पता करें कि आपके लिए आगे बढ़ने का सही समय कब है। कोविड के बाद कंपनियों ने लोगों का मूल्यांकन करने का तरीका बदल दिया। रिमोट वर्क, ऑटोमेशन और डिजिटल टूल्स ने एक बात उजागर कर दी। कुछ भूमिकाओं के लिए उतने लोगों की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग उतना योगदान नहीं दे रहे थे जितना सोचा गया था। अचानक कंपनियों ने अक्षमताओं को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग कई दिनों तक गायब रह सकते हैं, फिर भी काम रुकता नहीं है। इस बदलाव में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अब अलग नजरिए से देखा जाने लगा। हमेशा विशेषज्ञ के रूप में नहीं, कभी कभी उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखा गया जो एक ही तरीके से काम करने में फंसे हुए हैं। अब अगर आप एक ही कंपनी में 8, 10, 15 साल तक रहते हैं, तो कुछ सवाल उठते हैं। क्या आपकी स्किल्स आज के हिसाब से अपडेट है? क्या आप नई संस्कृति के साथ खुद को ढाल पाएंगे? क्या आप नई सोच ला रही हैं, या बस अपने पुराने माहौल को दोहराने की कोशिश कर रही हैं? और अगर आपको लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिला, तो क्या वह आपकी वफादारी की वजह से था या आपकी सीमित क्षमता की वजह से? ये कड़े सवाल हैं, और ज्यादातर इंटरव्यू में इनका साफ जवाब नहीं मिलता। इसलिए आमतौर पर सुरक्षित विकल्प यही माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसके पास हाल ही में और विविध अनुभव हो। आइए इसे एक और नजरिए से देखते हैं। 2 पेशेवरों की तुलना करें जिन्होंने 2015 में करियर शुरू किया था। एक व्यक्ति 8 साल तक एक ही कंपनी में रहता है। उसे हर साल औसतन 8% वेतन वृद्धि मिलती है। 2023 तक उनका वेतन 6 लाख प्रति वर्ष से बढ़कर लगभग 11 से 12 लाख प्रति वर्ष हो सकता है। दूसरा व्यक्ति हर 3 साल में नौकरी बदलता है। हर बार नौकरी बदलने पर उसे 25 से 30% की बढ़ोतरी मिलती है। इसके अलावा बीच बीच में भी उसे 8 से 10% की वेतन वृद्धि मिलती है। 2023 तक वह 18 से 20 लाख प्रति वर्ष कमा सकता है। आप इस अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सही समय क्या है? मेरे अनुभव में अपनी नौकरी का मूल्यांकन करने का सही समय 3 से 5 साल के बीच होता है। पहले साल में आप भूमिका, टूल्स, प्रक्रियाएं और टीम की गतिशीलता सीखते हैं। दूसरे से तीसरे साल में आप काम में माहिर हो जाते हैं, परिणाम देते हैं, पहल करते हैं और लोगों की नजर में आने लगते हैं। चौथे से 5वें साल में आप खुद से कुछ अहम सवाल पूछते हैं। क्या मैं अभी भी उसी रफ्तार से सीख रहा हूँ? क्या मैं उत्साहित और चुनौती महसूस करता हूँ? क्या मेरे पास नई जिम्मेदारियां और अवसर आ रही हैं? क्या मेरा वेतन अभी भी मेरी बाजार कीमत के अनुरूप है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही जगह पर हैं। रुकिए, बढ़िए, योगदान दीजिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो अब सोचने का समय आ गया है, क्योंकि 5 से 6 साल के बाद कुछ खतरनाक हो सकता है। आप बहुत ज्यादा सहज हो जाते हैं, काम आसान लगने लगता है, आप खुद को आगे बढ़ाना बंद कर देते हैं, और इससे पहले कि आपको पता चले आप फंस जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, बल्कि इसलिए कि आपने कदम नहीं बढ़ाया। अब मैं आपको अपने कोचिंग अनुभव से कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैंने फुल टाइम करियर कोचिंग में कदम रखा,
तो मैंने विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ, खासकर टेक और आईटी में करीब से काम करना शुरू किया और मैंने एक साफ पैटर्न देखना शुरू किया। मेरे कई क्लाइंट्स मेरे पास इसलिए आए क्योंकि वे फंसे हुए महसूस कर रहे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी नौकरी खराब थी, बल्कि इसलिए कि वे एक ही भूमिका में बहुत ज्यादा समय तक बिना यह सोचे रुके रहे कि क्या वह भूमिका अब भी उनके विकास में मदद कर रही है। मेरे शुरुआती मेंटीज में से एक, अमित, नाम बदला गया, 6 साल से एक ही कंपनी में था। उसने अपना लिंक्डइन अपडेट नहीं किया था कहीं और इंटरव्यू भी नहीं दिया था और उसे अपने मार्केट वैल्यू का भी अंदाजा नहीं था। जब हमने साथ में काम किया तो हमने उसकी स्किल्स को मैप किया, उसकी प्रोफेशनल स्टोरी को रीब्रांड किया और रणनीतिक रूप से संपर्क करना शुरू किया। सिर्फ 4 महीनों में उसे 42% की बढ़ोतरी के साथ एक ऑफर मिला और वह एक ज्यादा डायनामिक भूमिका में चला गया जो उसकी आकांक्षाओं के ज्यादा करीब थी। यही है सोच समझकर करियर पर विचार करने की ताकत। तो नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि हर कुछ साल में नौकरी बदलो। मैं कह रहा हूं कि मूल्यांकन करना मत छोड़ो, कठिन सवाल पूछना मत छोड़ो। लंबे समय तक रुकने के भी वाजिब कारण होते हैं। अगर आपकी भूमिका बदल रही है, आप नई टीमों, नए बाजारों, नई चुनौतियों को संभाल रहे हैं, अगर आपको उसी संगठन में स्पष्ट रूप से ग्रोथ मिल रही है, तो आप अब भी आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो गूगल में 5 साल रहा, लेकिन 3 बिल्कुल अलग अलग टीमों में, गूगल एड्स, गूगल सर्च और अब यूट्यूब। एक ही कंपनी, लेकिन 3 अलग अलग भूमिकाएं, प्रोडक्ट्स और चुनौतियां। इस तरह की विविधता आपकी स्किल्स को ताजा रखती है और आपकी वैल्यू को ऊंचा बनाती है। कुछ सबसे सफल लीडर्स ने एक ही कंपनी में दशकों तक काम किया क्योंकि उनकी भूमिकाएं लगातार बदलती रहीं। इन्फोसिस में नंदन नीलेकनी, गूगल में सुंदर पिचाई, एसबीआई में अरुंधति भट्टाचार्य। उन्होंने वहां 40 साल बिताए, उसके बाद सेल्सफोर्स में गईं। मामला यह है कि क्या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी? क्या आप खुद में बदलाव लाए? तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी भूमिका में तीसरे साल के बाद हर साल खुद से ये 5 सवाल पूछें। क्या मेरी भूमिका उस दिशा में बढ़ी है जहां मैं उसे ले जाना चाहती हूं? क्या मेरी सोच और कौशल की कद्र की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है? क्या मेरे पास ऐसे मेंटर्स या समर्थक हैं जो मुझे चुनौती देते हैं और मेरा साथ देते हैं? क्या कंपनी खुद भी बढ़ रही है और नए अवसर पैदा कर रही है? या मुझे हर साल और ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है? अगर इन 5 का जवाब हाँ है, तो बने रहें, आप तरक्की कर रहे हैं। अगर इनमें से 1 या 2 का भी जवाब नहीं है, तो यह एक चेतावनी है। योजना बनाना शुरू करें, मेंटर से बात करना शुरू करें, अपनी अगली चाल के लिए तैयारी शुरू करें, क्योंकि बात जल्दबाजी की नहीं है। मुद्दा यह है कि देर न हो जाए। दुनिया बदल चुकी है, नौकरी का बाजार भी बदल गया है। कंपनियां उन लोगों को भी उसी तरह आंकती हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह टिके रहते हैं, जैसे वे उन लोगों को देखती हैं जो बार बार नौकरी बदलते हैं। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप प्रासंगिकता, सीखने और विकास के उस बेहतरीन मुकाम पर बने रहें। इसलिए सही सवाल पूछें, अपनी यात्रा का ध्यान रखें और अपने करियर के हर साल को मायनेदार बनाएं। और हमेशा की तरह, अगर आपके पास कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट्स में लिखें। मैं संदीप हूँ, आपका करियर और बिजनेस कोच। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें। अगर आज के वीडियो ने आपको स्पष्टता दी है या आपके सोचने के तरीके में बदलाव लाया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको करियर और बिजनेस से जुड़े वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अपने सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपकी मदद के लिए समझदारी से साथ हूँ।